Hi everyone, welcome to NEET Infinity. Myself Dr. Chelsea, your biology educator and a dental surgeon. तो इस 15 मिनट की क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम कवर करने वाले छोटू से चैप्टर माइक्रोब्स वाला। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो माइक्रोब्स ना हर जगह है, सॉइल में, वाटर में, एयर में, हमारे आसपास हर जगह माइक्रोब्स है। ठीक है, एक किसी प्लांट पे, दूसरे एनिमल्स पे, है ना। और बहुत एडवर्स जगह भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। इस पे सवाल आता है, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन वाली ये लाइन आपको यहाँ बता रही हूँ। जैसे कि डीप इनसाइड द गीजर थर्मल वेंट्स वेयर द टेम्परेचर में बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस, सॉइल में लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट। इन सब पॉइंटर्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम कट टू कट चलेंगे। माइक्रोब्स को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है? फर्मेंटेड बेवरेजेस में सैक्रोमाइसिस सेराविसी, यानी कि इथेनॉल के प्रोडक्शन में आपका सैक्रोमाइसिस सेराविसी का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने में पेनिसिलियम नोटेटम का यूज़ होता है। ऑर्गेनिक एसिड किन किन से, इन सब से सवाल आते हैं। मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है। एस्परजिलस नाइगर जो फंगस है, इससे सिट्रिक एसिड बनाया जाता है। एसिटोबैक्टर एसेटाई बैक्टीरियम है, इससे एसिटिक एसिड। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम में जो कि एक बैक्टीरिया है, ब्यूटारिक एसिड इससे प्रोड्यूस किया जाता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, इससे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, फिर मैं अगर बात करूं, चलो देन मैं बात करूं एंजाइम्स की, तो हाँ ठीक है, फिर मैं बात करूं अगर एंजाइम्स की, तो इसमें लाइपेजेस, पैक्टिनेजेस, प्रोटेजेस, इनका यूज़ किया जाता है टू क्लैरिफाई बॉटल्ड जूसेस। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि एंजाइम है, ये स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन किया जाता है। इसको एज अ क्लॉट बस्टर यूज़ किया जाता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन के पेशेंट्स में। ठीक है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करें, इसमें जो स्टैटिन्स है, ये मोनास्कस परप्यूरियस नाम के ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है। इसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कहते हैं। बहुत बार सवाल पूछा जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ऑब्टेन किया जाता है और ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है एक। ठीक है, देन हम आते हैं माइक्रोब्स हाउस होल्ड में किस तरीके से काम में आते हैं। दही बनाने में लैक्टोबैसिलस LAB का यूज होता है। इनमें क्या होता है, ये मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करके कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। वहीं ब्रेड, टोडी, इन सब में सैक्रोमाइसिस सेराविसी का यूज़ होता है। स्विस चीज़ जो है, इसमें प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी होती है और स्विस चीज़ में जो लार्ज होल होते हैं, दैट इज़ ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से। अब माइक्रोब्स जो है बायो कंट्रोल एजेंट्स में किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। बैसिलस थ्रिंजेसिस जो है, ये बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने में काम आता है। ट्राइकोडर्मा भी यूज़ किया जाता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बैकिलोवायरसेस जो है जीनस, जो न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस है जिनका, इनको यूज करते हैं टू कंट्रोल इंसेक्ट एंड आपके आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, देन हम आते हैं माइक्रोब एज अ बायो फर्टिलाइजर। मतलब बायो फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि लिविंग होना चाहिए। ठीक है, तो लिविंग यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग है। बैक्टीरिया में आपके राइजोबियम है, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। एजोस्पाइरिलम एजोटोबैक्टर जो है, ये फ्री लिविंग है। ठीक है, फ्री लिविंग सिम्बायोटिक में पूछा जाता है अलग अलग से। फंजाई जो है, इसमें आता है माइकोराइजा, ये एसोसिएशन ऑफ ग्लोमस विद प्लांट्स, इस तरह से रहता है। साइनोबैक्टीरिया जो है, इसमें सिम्बायोसिस होता है किस किस में, एनाबीना इन अजोला। और फ्री लिविंग में नोस्टॉक ऑसिलेटोरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आपका आता है। तो ये चीजें ध्यान रखना। फिर आते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो पानी है उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए सीवेज की ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले पानी को प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डाला जाता है। वहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन होगा। प्राइमरी में क्या होगा, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन परफॉर्म किया जाता है कि पहले नॉर्मल फिल्ट्रेशन कराएंगे, फिर उसको सेडिमेंट कराएंगे कि लार्जर जो इम्प्योरिटीज़ है वो सेडिमेंट हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। देन अब ये जो फिल्ट्रेट है उसको फिल्टर आउट करके क्या किया जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक जो बैक्टीरियाज है उनको डाला जाता है, जिसे फ्लॉक्स कहते हैं, उनको ग्रो कराया जाता है
और ये जो एरोबिक बैक्टीरियाज है ये क्या करते हैं, क्योंकि एरोबिक है, एरोबिक बैक्टीरियाज है, इनका काम क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये लोग एक्ट करते हैं और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है यानी कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है इनको डिस्ट्रॉय कर देती है, इनको डाइजेस्ट कर देती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को खत्म कर देती है और साथ ही साथ जो उस वाटर का, इम्प्योर वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको लोअर करने का, रिड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, जितना किसी भी वाटर का बीओडी होगा हाई, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना हाई होगा उतना ही वो इम्प्योर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीओडी उसको लोअर कर देता है, एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। देन इसको क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद इसे भेजते हैं सेटलिंग टैंक के अंदर। सेटलिंग टैंक में भेजा, यहाँ पे जो भी एरोबिक बैक्टीरियाज थे वो आपके क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, उसको वहाँ से निकाल लेंगे और जो सेटल डाउन हुए बैक्टीरिया उसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, जो कि आगे इनोकुलम में एज ए इनोकुलम यूज़ किए जाते हैं सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, देन हम आ जाएंगे जैसे ही सेटलिंग टैंक में वो हुए एंड देन उसको प्योरिफिकेशन फिल्ट्रेशन करके आगे वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं आखिरी टॉपिक बायोगैस प्रोडक्शन वाले में। अब जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, काउ डंग है, इनसे बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें जो बैक्टीरियाज इन्वॉल्व हैं वो होते हैं मिथेनोबैक्टीरिया, ये मिथेन का प्रोडक्शन करते हैं। मिथेन इज व्हाट, मिथेन इज CH4, यही आपका होता है बायोगैस, इसका प्रोडक्शन होता है। ये इस तरह का एक डायग्राम है, ये आपका पूरा सेटअप है बायोगैस प्लांट का, जिसमें यहाँ पे डंग एंड वाटर, काउ डंग एंड वाटर डाला जाता है। ये आपका चेम्बर हो गया, डाइजेस्टर। ठीक है, यहाँ पे गैस होल्डर है, ये फिक्स्ड नहीं होता, यहाँ पे स्लज आ जाता है। अब ये क्या होता है, डंग एंड वाटर डाला, यहाँ पे मिथेन गैस का प्रोडक्शन होगा। इस मिथेन गैस को यानी बायोगैस को इस तरह से सप्लाई कर दिया जाता है या स्टोर करके रख दिया जाता है, क्योंकि ये एक फ्यूल का काम करता है। ठीक है, देन यहाँ पे जो स्लज बच जाएगा, इसमें आखिरी में जो स्लज बचता है वो मैन्योर का काम करता है, उसे खेतों में एज अ फर्टिलाइजर, क्रॉप्स में, फील्ड में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम चैप्टर को खत्म करते हैं। बहुत जल्द एक क्विक रिवीजन, बहुत कम समय में हमने बहुत अच्छे से चैप्टर का कर लिया। होप आपको चैप्टर समझ आया। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो। गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।